मैं धर्म एक बार फिर आ गया हूं आपके जीवन को शुभ और पवित्र बनाने, आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताने। आज मैं आपको संध्या पूजन के महत्व के बारे में बताऊंगा। सूर्यास्त के समय होने वाली संध्या पूजा किन परिस्थितियों में विशेष लाभकारी है, यह भी बताऊंगा। गौर से देखिए। बढ़ने लगेगा सुख और सौभाग्य, चमक उठेगा आपका भाग्य। कर्ज और शत्रुओं से मिलेगी मुक्ति। संध्या की भक्ति में है चमत्कारी शक्ति। ज्योतिष के जानकारों की माने तो संध्या पूजा करने से जीवन में अपार सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। नियमित संध्या उपासना करने से तमाम रोग दोष स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि धार्मिक परंपराओं में संध्या उपासना क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। संध्या पूजन की महिमा। हिंदू धर्म में 3 वेला पूजा करने का विशेष महत्व है। सुबह, दोपहर और शाम की पूजा। शाम के समय की पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है। इसे ही संध्या पूजन कहते हैं। संध्या पूजा करने से विशेष तरह के शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुछ विशेष पूजा और प्रयोग ऐसे हैं जो केवल संध्या पूजन में ही फलदायी होते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शाम के समय की जाने वाली पूजा जीवन में शांति और समृद्धि ले आती है। तमाम तरह की मानसिक परेशानियों से छुटकारा भी दिलाती है संध्या पूजा और उपासना। इस पूजन के और भी कई लाभ हैं, आइए हम आपको बताते हैं। संध्या पूजन के लाभ। संध्या पूजा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। नियमित रूप से संध्या पूजा करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजा ज्यादा कारगर होती है। वैदिक परंपरा में हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं कि संध्या पूजा की सावधानियां क्या हैं। संध्या पूजा के पहले कुछ ना खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद शाम को जब आप उपासना करने बैठेंगे तो मन खुद ब खुद शांत और निर्मल होने लगेगा। नींद अच्छी आएगी और आपके व्यवहार में मधुरता आएगी। तो देर किस बात की, आप भी संध्या पूजा कीजिए और दीजिए अपने जीवन को एक नई दिशा। सुबह, दोपहर और शाम, इन तीनों ही वेलाओं में उपासना करने का विधान है। इनमें संध्या पूजन का अलग ही महत्व है। इसलिए आज मैं धर्म आपको संध्या पूजन की विशेष विधि बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। संपत्ति संबंधी मामलों में सुधार होगा। हो सकता है आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़े। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 60। वृष, नौकरी या कारोबार में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से विवाद से बचें। आय कम और खर्चा ज्यादा रहेगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 69। मिथुन,
धन का बड़ा लाभ आपको हो सकता है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। वाहन का सुख आपको मिलेगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 81। कर्क, अविवाहितों के विवाह संबंधी मामले सुलझेंगे। परिवार और प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी। फिलहाल नौकरी में परिवर्तन का विचार अगर कोई है तो उसे टाल दें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग। भाग्य प्रतिशत 92। सिंह, अपनी वाणी को काबू में रखें। अचानक आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन या कीमती सामान के नुकसान से बचें। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 45। कन्या, पुराना डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। नौकरी और कार्यों में चली आ रही बाधाएं अब समाप्त होंगी। आज नया वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 90। तुला, मान सम्मान और यश की प्राप्ति आपका राह देख रही है। पूजा पाठ और अध्यात्म में आपका मन लगा रहेगा। आकस्मिक धन का लाभ होने का योग है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 86। वृश्चिक, उच्च अधिकारियों से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। नए कारोबार की शुरुआत का योग है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 70। धनु, अपनी सेहत पर ध्यान दें। वाहन दुर्घटना और वाहन के नुकसान का योग है। धन के अपव्यय से बचाव करें। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 44। मकर, संपत्ति संबंधी विवाद सुलझेंगे। आपकी सेहत में भी सुधार होगा। नौकरी में पदोन्नति का योग है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 88। कुंभ, नौकरी में दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। धन का फायदा होगा। आपका क्रोध ज्यादा बढ़ सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 69। मीन, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। संतान संबंधी चिंता आपको हो सकती है। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 55। हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम होते हैं जो उपासना को संपूर्ण और सफल बनाते हैं। तो आइए मैं आपको संध्या काल की उपासना के विशेष नियमों के बारे में बताता हूं। यह उपासना आपका भाग्य बदल सकती है। गौर से देखिए। घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दूर होगा जीवन का हर अंधकार। प्रचंड स्वामी पवित्र तन मन से करें ईश्वर की उपासना। संध्या काल में पूरी होगी आपकी हर कामना। अशक्य ही शक्य करती। ज्योतिष के जानकारों की माने तो नियमित संध्या पूजा जीवन के तमाम कष्टों और बाधाओं से मुक्ति देने के साथ साथ अपार सुख, समृद्धि और संपन्नता भी ले आती है।
लेकिन इसके लिए आपको संध्या उपासना की सही विधि जानना जरूरी है। गौर से देखिए। जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून संध्या पूजा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। संध्या पूजा से पहले स्नान करना उत्तम होगा। अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर भी पूजन कर सकते हैं। इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो भी मंत्र आप रोज जपते हो उसका जाप करें। शंख बजाएं, धूप जलाएं और आरती करें। संध्या पूजा करने की उत्तम विधि तो जान ही ली आपने। अब देर मत कीजिए, संध्या पूजन को अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाइए। फिर इस पूजन का चमत्कार देखिए। कुछ दिनों में आपकी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर चमकेगा। स्वामी शक्ति करू दे। अब मुझे जाना ही होगा, तो आज्ञा दीजिए। कल फिर आऊंगा और आपको उस ग्रह के बारे में बताऊंगा जो आपके खान पान और जीवन शैली को प्रभावित करके आपको मोटापे जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार बना देता है, और साथ में इस विचित्र समस्या का समाधान भी बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।